पलक। गाइस राधे राधे। तो आज हम सब अचानक से ही प्रोग्राम बन गया कहीं जाने का। 1.5-2 घंटे की डिस्कशन चल रही थी इन लोगों की, जाना है नहीं जाना है, कौन जाना है, कैसे जाना है। और मैं आराम से बैठी हुई थी कि मुझे पता था कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन लास्ट में फाइनल हुआ कि हमें जाना है और सुबह ही निकलना है 4 बजे। कहाँ जाना है ये भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है जब भी बाहर जाती है। पलक क्या हो रहा है? ब्लर क्यों हो रहा है ये? अब आधे रास्ते में गाड़ी रुक गई, हम सीएनजी पे उतर गए सभी जने। और सभी जने उतरने के बाद इसको तो अलग ही भाई, इसको अलग ही धुन में है ये लड़की। अभी देखो आप, अलग ही लेवल की खुशी है तुम्हारी, है? अलग ही लेवल की बंदी है, अलग ही लेवल। तेरा दीदी ओ, अरे क्या नाम है? हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो कितने खुश हो गई थी ना गाड़ी में। अरे इतना गाड़ी में मजे करती है ये। फिर सब जने अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि एक नहीं 2 गाड़ी गई थी। और जब पूरी फैमिली जाती है तो मस्ती एंजॉय तो करते ही करते हैं। वैसे तो हम सब जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और ये किसका प्रोग्राम था ये मुझे मालूम नहीं, बट अचानक से बन गया और सब एग्री हो गए। सफ़र इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ जो अक्सर होती रहती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, वॉमिटिंग होती है मुझे बहुत ज़्यादा। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया था जाने का, तो लगे हाथ हम दोनों ने और हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि वहीं पे हम पलक का मुंडन भी करवा देंगे। क्योंकि फिर करवाना तो था ही ना, 1 साल के अंदर अंदर में करवाना था, तो अब जा रहे थे तो करवा ही देंगे। अभी देखो आराम से दादी की गोदी में सो रही है और हम सबको परेशान करके और खुद सो गई। फिर ये उठी तो मैंने सोचा चलो मैं अपने साथ भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ जब तक इसके बाल हैं, क्योंकि कुछ ही देर में तो इसके बाल उतरने वाले और ये बालों वाली से टकली वाली बनने वाली है। तो हम दोनों ने छोटी मोटी सी क्लिप बना ली। मैंने मतलब ऐसे सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी जैसे पता नहीं क्या उजड़ गया इनका, कौन सा सदमा लगा पड़ा है। अभी ये आपको जितनी शांत दिख रही है ना, ये इतनी शांत है नहीं। पूरे रास्ते में इसने जो हुड़दंग मचाया है ना, कभी इधर कभी उधर गाड़ी के अंदर, बस पूछो मत। फिर हम पहुंच गए पार्किंग, और पार्किंग में सामने वाले हमारे पड़ोसी दिख रहे हैं। ब्लॉग में कुछ बोलना भी होता है तो तुम ही बोल दो। वॉइस ओवर मम्मी देगी ना बाद में। हाँ बाद में हम वॉइस देते हैं। वॉइस ओवर मजा नहीं आता बाद में, वो शॉर्ट्स में अच्छा लगता है। वो लेंथ वाला ब्लॉग बना रहे हो तो बोलना पड़ता है। हेलो गाइस, ये 2 लफंडर घूम रहे हैं। और कुछ सुनना है? आसपास का बताओ कैसा लग रहा है, कितना लेवल पे। हम थोड़ा वीआईपी लोग हैं ना, तो हम लोग बाद में बताते हैं सब कुछ। फाइनली हम लोग पहुंच गए, और इन दोनों की बकवास तो चलती रहती है। इनकी बातों पे ध्यान ना मैं देती हूँ ना आप लोग दो। और मैं यहाँ पे आई तो भाई एक चीज़ और हो गया था, पर किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया था, मैं बताऊंगी अभी आपको। और ये साथ में अपने बड़े पापा के साथ घूम रही है, देखो भाई। ये लड़की ना, मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे ना अपने माँ बाप के लिए रोते हैं, उनसे दूर होते हैं तो खूब चिल्लाते हैं, और अगर वो दिख जाए तो मतलब परेशान हो जाते हैं। पर मेरी बेटी अलग है भाई, इनको इसको अपने माँ बाप से कोई लेना देना ही नहीं है, इसको और लोग चाहिए माँ बाप के अलावा। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने इसको मुश्किल से 4 से 5 बार ही अपने गोदी में लिया होगा, वरना ये फुल टाइम अपनी दादी के पास, अपने बड़े पापा के पास और अपनी बुआ के पास रही है। मोस्टली तो ये अपने बड़े पापा के पास और अपनी दादी के पास रही है। पता नहीं भाई मेरी बेटी है कि मुझे समझ में नहीं आता मेरे से अटैचमेंट है भी कि नहीं है इसको। तो अब कुछ ही देर में मेरी बालों वाली बेटी गंजी होने वाली है, इसको गंजा करने की तैयारी चल रही है। मुझे तो लगा था ये बहुत रोएगी, मतलब मैं तो बारह बोल रही थी भाई कार्टून चला दो, गाना चला दो, ये रोएगी मुझे लग रहा है। पर ये इतना आराम से अपने बाल कटवा रही है, आप देखो। मतलब ये इतने
आराम से बैठी हुई थी अपनी बुआ की गोदी में, और ये कार्टून और फोन को इग्नोर करके और चीजों को देख रही थी। और देखो ना कितने मजे से बाल कटवा रही है, इतनी मासूम से मेरी बिटिया। मुझे तो लगा था ये तो अपने बाल कटवाने नहीं देगी, ये रो रो के सबको परेशान कर देगी। पर ये आराम से बाल कटवा रही है। और यहाँ पे बुआ बाल अपने आंचल में लेती है, तो वो वाला चल रहा है। इसकी बुआ बाल रख रही है, दूसरी बुआ ने गोद में ले रखा है, और तीसरी बुआ कार्टून दिखा रही है इसको। फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी इसको। और हम गंगा पे आए थे इसका मुंडन करवाने के लिए। हमारी बेटी का कोई मन्नत वन्नत नहीं था, तो बस हमने सोचा जब मन्नत वगैरह नहीं है तो हम सीधा पहली बार कटवा रहे तो थोड़ा गंगा जी के पास कटवा ले, इसलिए हमने यहाँ पे कटवा लिया। और कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा, कोई भी डिसीजन नहीं था, अचानक से सडनली सब चीज हुआ है। यहाँ पे पंडित जी ने इसको आधा गंजा कर दिया, और मैं कह रही हूँ इसको ऐसे छोड़ दो कैसी लगेगी। बड़ा क्यूट लग रही है मेरी बेटी, इसमें भी क्यूट लग रही है। पर इसने शांति पूर्वक, मतलब आराम से इसने अपने बालों को दान दे दिया, कटवा लिया इसने, और सब कुछ आराम से हो गया। अब आप बताओ ये गंजी में क्यूट लगती है या बालों में क्यूट लगती थी? पर मैं तो मम्मी हूँ, तो मुझे तो ये हर चीज में ही क्यूट लगती है, एकदम मासूम से प्यारी सी मेरी बेटी। और जितना ये शोर मचा रही थी उतनी ही शांति से ये बाल कटवा रही है, हमें विश्वास नहीं हो रहा। बट देख के अब मुझे यकीन हो गया कि हाँ मेरी बेटी आराम से बाल कटवा ली। आगे का पता नहीं है आराम से बाल कटवाएगी कि नहीं कटवाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अभी तो इसने आराम से बाल कटवा लिया बिना किसी को परेशान किए। इधर गंजी हो रही थी, इधर दूसरी बुआ इसकी दही और हल्दी का पेस्ट बना रही थी, क्योंकि वो मुंडन वुंडन होने के बाद सर पे लगाते। मुझे ज्यादा कुछ पता है नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि लगाते हैं। फाइनली अब नाई जी का काम तो खत्म हो गया, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। अब ये बोलते हैं भाई मेरा सगन निकालो, मेरा नेक निकालो, बुआओं अलग निकालो, फैमिली वाले अलग निकालो, और पापा मम्मी जो देंगे वो तो अलग। फिर यहाँ पे इसकी बुआ पैसे दे रही है, इसके पापा और दादी ने भी नाई को पैसे दिए। नाई आपको पता है ना, उनको जितना भी दे दो उनके लिए कमी होता है, भाई और चाहिए कर रहे थे। यहाँ वही डिस्कशन चल रहा था, बोल रहे थे एक दूसरे को बस ठीक है बहुत है। फिर नाई ने अच्छा सा आशीर्वाद दिया मेरी बिटिया को। नाई भैया की विदाई करने के बाद बुआएं सर पे हल्दी लगा रही थी, और साथ में सभी जने लगा रहे थे। तो इसके सर पे स्वास्तिक बना रही थी मेरी नंद। और फिर हम लोग तैयार बैठे थे कि बस अब इसको पूरा लपेट देंगे हम लोग, हल्दी हल्दी कर देंगे प्रॉपर। सही है बाबू, ध्यान रखना सामान का जब स्नान करो। मैं भी लगाऊं? ये वीडियो बना रही है। कपड़ा खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ सर में लगाना इसको छुड़ाना भी है। ये अपने बड़े पापा के साथ पानी में चली गई, और ये डर रही थी, इसको ठंडा लग रहा था पानी, डर रही थी, बहुत तेज की पकड़ रखा था इसने अपने बड़े पापा को। हल्दी लगा दिया इसको, हल्दी लगा दी तो शादी जल्दी हो जाएगी। सब जने जा रहे थे फैमिली में, सब जने फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे थे ग्रुप में। हमने सिंगल भी खिंचवाया, कुछ ने ग्रुप में खिंचवाया, मतलब एक मेमोरी हो जाती है। फोन में रखा रहता है पर वो निकल नहीं पाता है, इसलिए हमने एक फोटो फैमिली करवा ली। और यहाँ मैं बोल रही थी सांप है सांप है सांप है, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, जबरदस्ती मुझे वहां खड़ा कर दिया और मैं डर गई थी। लेकिन बाद में सबको पता चल गया था कि सच में उस पानी में सांप था। फिर सब कह रहे हैं हाँ रूपन सही बोल रही थी, वहां सांप था सांप था। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया, और गलती से मुझे काट लेता तो फिर क्या होता। शुक्र है उसने किसी को काटा नहीं, और बाद में सबको पता चला सांप है। तो भाई विश्वास किया करो, ठीक है, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी की बातों को, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दो हैंडसम लड़के जो नहाने की तैयारी कर रहे थे और कह रहे क्या मामी वीडियो बना रही हो। मैंने फिर भी इनकी बना ली चड्डी में वीडियो। ठंडे पानी में डुबकी लगाती, ये कब कब पानी लग गई, अब इसको सोना है और रोना है। यहाँ पे मेरे स्वामी चड्डी में भागते हुए जा रहे पानी के अंदर, और इनके अंदर का बचपना भाई अभी तक गया नहीं है। अभी देखना ये जाते ही सब पे कूदेंगे, देखो ये लो। ले इन्होंने जंप और सब इनको लेकर पकड़ के डुबो दिए। तो इसी के साथ
हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सब जने पानी में एंजॉय कर रहे थे। राधे राधे।